चलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी में। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सॉल्व करेंगे आज, जिसमें 15 जीके का, 15 जीएस का, 15 मैथ का और 5 रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। यानी टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 40 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है। तो ठीक, सभी लोग तैयार हो जाओ, आर्मी जीडी वाले, ट्रेडमैन वाले, क्लर्क वाले और टेक्निकल वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाक से जवाब देना और अंत में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक, और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दो और शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर चाहे फ्रेंड के साथ, तो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलो, तो अपना पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमारा इतिहास से बना है। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध के बारे में सभी लोग को जानकारी होगी, तो वही बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग खुद ऑप्शन पढ़ो और राइट आंसर को फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जो बच्चा दे रहा होगा किसको, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो, 23 जून 1700। ठीक है, 23 जून 1757। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, जो बच्चों को नहीं पता था वो नोट कर लेंगे। ठीक है, और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ होगा, काफी ज्यादा बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे। तो ये युद्ध देखो, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे तुम सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि सर जी अष्टछाप होता क्या है, हमको तो पता ही नहीं है। देखो, अष्टछाप वो होता है जिसमें देखो आठ, ठीक है, आठ आठ मध्यकालीन, ठीक है, आठ मध्यकालीन कवियों का एक समूह था। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अष्टछाप बोलते थे। ठीक है, कवियों का समूह था आठ, इसीलिए हो गया था आठ, अष्ट। ठीक है, तो ये समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये समूह की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए के। ठीक है, यानी कि आचार्य विठुलनाथ के द्वारा की गई थी। और ये कवि करते क्या थे, तो ये कवि जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनका गुणगान करते थे। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि सौर ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है या फिर बृहस्पति है। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, जो शुक्र है ना, वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वो क्यों गर्म है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे निकटतम है। ठीक है, इसीलिए वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है, फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जो भी बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये फुल फॉर्म से होता है। क्वेश्चन है कि उड़ान, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, उड़ान, UDAN का विस्तृत रूप क्या होता है। और आप सभी लोग ने तो अभी उड़ान के बारे में सुना भी नहीं होगा। ठीक है, पर क्या करें, क्वेश्चन पूछागा आर्मी में इसी लेवल का इस बार। ठीक है, क्योंकि बीच में काफी ज्यादा गैप दे दिया गया है ना, तो क्वेश्चन जरूर हार्ड उठाएगा और फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन आपसे गारंटी पूछेगा। ठीक है, तो उड़ान का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए उड़ान का फुल फॉर्म ये है, ठीक, कि उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, यहाँ पे उड़ने से ये मतलब नहीं है कि उड़ जाए मर जाए, नहीं, यहाँ उड़ने से ये मतलब है, ठीक है, कि सरकार की एक योजना है जिससे आम नागरिक को भी हवाई सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आम नागरिक भी एरोप्लेन में बैठ के उड़ सके। ठीक है, इसीलिए उड़ान योजना बनाई गई थी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। देखो, शतरंज सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसमें कितने वर्ग होते हैं। देखो, ऐसे करके शतरंज का बोर्ड होता होगा, तुम सभी लोग केयर करे होगे। ठीक है, और ऐसे कुछ उसमें डब्बे बनाए होते हैं, तो वही पूछा है कि वो जो डब्बे होते हैं वर्ग के आकार में, उसके कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, मतलब डब्बे कितने वर्ग होते हैं। ठीक, तो इसका जो भी बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जब जा रहा होगा 64 के साथ, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। नहीं पता था तो नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि किसी भारतीय नागरिक को, ठीक है, सर्वोत्तम सजा तांत्रिक केंद्र, ठीक है, के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पे ये पूछ दिया है, पुरस्कार से क्वेश्चन बना दिया है। ठीक, तो देखो पहला क्या पुरस्कार है, भारत रत्न, दूसरा क्या है, ज्ञानपीठ, तीसरा क्या है, बुकर, और चौथा क्या है, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, नोट कर लेना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। ठीक है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्चम सम्मानित साहित्यकार कृति के लिए। ठीक, नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा
कि ट्रेडमार्क क्या होता है। काफी ज्यादा बच्चों ने ये शब्द सुना होगा कि ट्रेडमार्क, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। अभी पूछ दिया है कि आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग ऑप्शन को ध्यान से रीड करिएगा और सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एक ही वस्तु का विभिन्न मॉडल बनाने वाली कंपनी का नाम, ठीक है, अपने निर्माता के अतिरिक्त किसी वस्तु का एक मार्ग, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कारखाना और इसका माल अपने उद्योग को दूसरे से भिन्न यानी अलग करने के लिए, ठीक है, निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पे लगाया गया चिन्ह यानी कि मार्क। ठीक, तो जो बच्चे का दिमाग पकड़ लिया होगा वो ऑप्शन नंबर डी को फटाक से बना देगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, क्वेश्चन है कि चीन के साथ हुए, ठीक है, चीन के साथ हुए 19, ठीक है, 62 के युद्ध के समय, ठीक है, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था बॉर्डर को लेके, ठीक है। तो पूछा है उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर मोर्जाजी देसाई, ठीक है। तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, उनका जवाब करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे युद्ध हुआ था भारत और चीन का, तो इसमें जो जीत हुई थी ना वो चीन की हुई थी। किसकी जीत हुई थी, चीन की। पर अब समय बदल चुका है, ठीक है, ये 1962 नहीं है, ये 2021 वाला इंडिया है, ठीक है। तो एक लाइक फटाक से कर दो, ठीक है, क्योंकि तुमको ही जाना है बॉर्डर पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप को काला महादेश कहा जाता है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है जिसको हम लोग काला महादेश कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। ठीक, तो जो बच्चा जा रहा होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी अफ्रीका के साथ, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखो यहाँ पे काला महादेश क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो अफ्रीका के अधिकांश जनता, अधिकांश के सभी लोग, हाँ ठीक है, अधिकांश लोग काले होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको काला महादेश का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ के लोग अक्सर काले क्यों हो जाते हैं मैं बताता हूँ। देखो जो सूर्य की रोशनी होती है ना, अफ्रीका महादेश पर ना एकदम सीधी पड़ती है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पे सीधी पड़ती है सूर्य की रोशनी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के लोग काले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ठीक है, जो पोलियो का टीका लगता है छोटे बच्चों को, उसकी खोज किसने की थी। ठीक, जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, उसका जवाब एकदम करेक्ट है, ठीक है। मान लो पूछ दिया, ठीक, तुमने ऑप्शन नंबर ए बनाया तो बहुत सही, यदि नहीं बनाया तो नोट करके लिख लो, ठीक है। पूछ दिया कि आखिरकार इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी। ठीक, तो देखो इसको जब एकदम लागू कर दिया गया था ना, जब लागू कर दिया गया था कि हाँ ये सबको लगेगा, वो दिन क्या था, 12 अप्रैल का दिन था वो, 12 अप्रैल का दिन था। और कौन सा सन था, 1955 यानी कि 1955, ठीक है, 12 अप्रैल 1955 को ये टीका लॉन्च कर दिया गया था सबको लगाने के लिए बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक, ठीक है, शासन व्यवस्था के कितने स्तंभ होते हैं। देखो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था के कितने स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो कल तुमको पता ही चल गया था वीडियो में, ठीक है, कि चौथा स्तंभ हमारा कौन सा है, ठीक है, प्रेस और मीडिया जो है वो हमारा चौथा स्तंभ है, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चा दे रहा होगा किसको, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, यानी कि 4 स्तंभ होते हैं, उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। अभी अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है, सभी बच्चों से इसका आंसर चाहूंगा, ठीक है। आंसर है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो इसका सभी लोग राइट आंसर जरा फटाक से एक बार दे दो, मेरे को भी समझ में आ जाए कि हमारे बच्चों को काफी ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। चलो इसका जो बच्चा जा रहा होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कि वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी के साथ, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखो वाशिंगटन डीसी आखिरकार है क्या, यह एक जगह है, ठीक है, और ये अमेरिका की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है वैसे ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो वहीं पे विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखो कुरुक्षेत्र सभी लोग जानते होंगे कि ये महाभारत का एक शांति प्रिय रोल है, ठीक है, मतलब कि नाटक है। ठीक, कुरुक्षेत्र इसके नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से देखना क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है, ये आर्मी में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। 1 नवंबर, देखो मैं बता देता हूँ, 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, पिछले साल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र नामक के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ठीक, तो जो भी बच्चा जा रहा होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, राम धारी सिंह दिनकर के साथ, शाबाश बाबू, आपका एकदम जवाब करेक्ट है, ठीक है। हालांकि काफी बच्चों के राइट आंसर आए हैं। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है जीके का। क्वेश्चन है कि
निम्न में से इनमें से कौन सी जनजाति है जो भारत में निवास नहीं करती? ठीक है, तो देखो जो पहली जनजाति है, ठीक है, ये क्या है? बकरवाल। मतलब बकरवाल देखो एक गुज्जर समाज, गुज्जर समाज सभी लोग जानते होंगे, उसी की जनजाति है। और ये जनजाति कहाँ रहती है? ये जनजाति रहती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, समस्थाल। ठीक है, ये जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानो। ठीक है, ये जो जनजाति है ये कहाँ पे मतलब निवास करती है? ये एक ना अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, और ये झारखंड में निवास करती है। ठीक है, और गद्दी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और जो चौथवी चौ मतलब लास्टवी है माओरी। ठीक है, माओरी है ना, हाँ, माओरी जो जनजाति है ये कहाँ की है? ठीक है, तो ये है न्यूजीलैंड की। ठीक, और यहाँ पे पूछा है हमसे भारत की, भारत में निवास नहीं करती है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी, अरे न्यूजीलैंड की जनजाति भारत में कभी निवास नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, तो चलो जीके के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी बताया हूं तुमको एकदम सटीक ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि तुम नोट्स बना रहे हो तो और शानदार काम कर रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो 15 में से यदि तुम 12 राइट कर दिए हो ना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड है। ठीक, चलो अभी जीएस की तरफ चलेंगे और जीएस के क्वेश्चन भी थोड़े से इजी होंगे। ठीक है, चलो तो हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन शुरू होता है जनरल साइंस का। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ढंग से सॉल्व करना और सोच समझ के राइट आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे तुम अपना यदि दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ाते जाओगे ना तो तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं 50 में से 40 सही कर पा रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी जाके अब बहुत अच्छा करूंगा। ठीक है, और देखो कल संडे है तो कल हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि तुमको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करना हो तो उसकी गतिक ऊर्जा क्या करनी होगी? आधी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/4 हो जाती है, यानी कि 1/4 हो जाती है। ठीक, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा होगा यानी 1/4 हो जाती है, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन 17वां है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान देना। ठीक है, मीटर, ठीक है, किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में बल का एकांक है। ठीक है, MKS प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड का जो एकांक है वो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन ए पे है जूल, बी पे है न्यूटन, सी पे है किलोग्राम और डी पे है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे यहाँ पे, सोच लो और सोच के एकदम सही से जवाब देना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ये। ठीक, तो चलो जो भी बच्चा दे रहा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि न्यूटन, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा न्यूटन। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड की जो MKR प्रणाली का बल का एकांक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है कि तेल दीपक में बत्ती का तेल, ठीक है, तेल का दीपक होता है, देखो दीपावली आ रही है तो सभी लोग दिए में तेल डाल के जलाओगे ही। ठीक है, के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, तेल किस कारण से ऊपर उठता है? रुई के सहारे, है ना, तो वही बताना है। देखो गुरुत्वीय बल के कारण उठता है, अंदर के दबाव के कारण, या फिर कोशिका का क्रिया होता है, या फिर तेल की निम्न संयांता के कारण। देखो तो यहाँ पे मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो होता है ना ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कोशिका क्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है, क्या होती है? कोशिका की क्रिया होती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमारा क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर, ठीक है, खाना देर से क्यों बनता है? देखो यदि तुम पहाड़ वगैरह पे जाके रहते हो, ठीक है, तो वहां पे खाना देरी से बनता है। ठीक है, यदि तुम नीचे रहते हो तो मतलब नीचे का मतलब है कि तुम पहाड़ वहाड़ पे ऊंचाई पे जाके खाना बना के कभी देखना तो वो लेट बनेगा। ठीक है, लेकिन तुम नीचे रहोगे मतलब फ्लैट जमीन पर, ठीक, तो खाना थोड़ा तेज बन जाता है। वो किस कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन सुन लो। ठीक है, जलावन का अभाव रहता है। ठीक है, पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव घट जाता है, वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो बच्चा समझदार होगा वो पकड़ लिया होगा कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो भी बच्चा नहीं समझ पाया है ना वो ऑप्शन नंबर सी को नोट कर ले कि वायुमंडलीय दबाव घट जाता है। यदि तुम ऊंचाई पे चढ़ते हो ना बाबू, ऊंचाई पे तुम जाते हो, मान लो कभी पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक, ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। वो सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? वो इसी कारण से होती है क्योंकि ऊपर जब जितना ऊपर जाते जाओगे ना वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होता जाएगा हमारे ऊपर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है कि ऐसी तरंगे, ठीक है, जिनका गुरुत्वीकरण नहीं हो सकता
क्या कहलाती हैं? ऐसी तरंगे जिनका गुरुत्वीकरण नहीं हो सकता है वो क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस को एक बार देखो, देखते से फटाक से समझ में आ जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, हाइड्रोजन की पूछा है, सभी लोग फटाक से बता दोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर जी, एक होता है उसका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु एक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक हवा, ठीक है, भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली गैस, देखो ट्रक वगैरह तुमने कभी ना कभी ये तो हादसा सुना होगा कि ट्रक चल रही थी, उसका अचानक से चक्का फट गया। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलेगी? गर्म हो जाती है जो हवा, ठीक है, तापमान समान बना रहेगा, ठीक है, ठंडी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो इसको जो राइट आंसर दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर सल्फेट को किस धातु के डब्बे में रखा जाता है, और ये भी जानेंगे कि कॉपर सल्फेट को धातु के डब्बे में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, चलो यानी कि रिएक्शन कर लेता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि जल और एल्कोहल है। ठीक है, जल और एल्कोहल, ठीक है, क्या है? एक अमिश्रित है। ठीक, ठीक है, मिश्रीय है या फिर पूर्ण मिश्रीय है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 24 का जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ उसका राइट आंसर होगा। देखो जल एवं एल्कोहल, एल्कोहल मतलब देखो लॉजिक से देखा जाए तो होता है शराब। ठीक है, तो शराब में काफी हद तक जल होता ही है, काफी हद तक क्या पूरा जल होता है, तो वो एक पूर्णतः मिश्रण होता है जल का और एल्कोहल शराब का। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है, रासायनिक रूप से, ठीक है, धातु एवं अधातु दोनों के सामान्य कार्य करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु, यहाँ पे समझ रहे हो ना, मेटल और नॉन मेटल दोनों के सामान्य कार्य करने लगता है? आर्गन है, कार्बन है, जियान है या फिर बोरान है? ठीक, तो इसका जो बच्चा दे रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोरान। ठीक है, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, तो उम्मीद यही करूंगा कि तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन, ठीक है, निम्न में से किससे बना होता है? देखो जो पेनिसिलिन होता है हमारे घाव में, घाव लग जाता है, ठीक है, मान लो हमारा घाव लग गया पैर में, ठीक, तो हम लोग पेनिसिलिन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन किस चीज से बना होता है? शल्य से, ठीक है, जीवाणुओं से, कवक से या फिर रासायनिक साधन से? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दे रहा होगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कोई कवक से, उसका जवाब सही है 100%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? देखो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो सभी लोग ऑप्शन देखिए कि चमक गया होगा दिमाग में कि सर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, जनन क्षमता की कमी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा कि पेट में, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखो जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारा भोजन पचता भी तो होता है, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या फिर खनिज की? ठीक है, तो जो भी बच्चा दे रहा होगा 28वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को, यानी एंजाइम को। ठीक है, उसका जवाब 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसका जो सर्वाधिक उत्पाद होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है, अमाशय में होता है, अनाशय में होता है या फिर पित्ताशय में होता है? ठीक, तो इसका जो बच्चा दे रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, यकृत को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। देखो यकृत में ना सबसे ज्यादा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदरक होता है, अदरक क्या होता है? देखो अदरक होता है एक रूपांतरिक, ठीक है, रूपांतरिक, अदरक जानते हो बहुत महंगा है। ठीक है, तो वो क्या होता है? मूल होता है, ठीक है, पत्ती होता है, तना होता है या फिर फूल होता है? यही क्वेश्चन पूछा है आपसे और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन को प्लीज आप सभी लोग राइट राइट बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो 30वां का जो बच्चा दे रहा होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को, तना, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। तो देखो बाबू हम लोग 30 क्वेश्चन आज कर चुके हैं जी के जीएस के। क्या
जीके और जीएस के हमने 30 क्वेश्चन करे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना यहाँ पे 7 बजे या फिर 8 बजे क्लास ली जाती है आप सभी लोग की, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपसे डिस्कस करवा दिया जाता है, ठीक। तो डिस्कस कर लिए हैं आज का हम 30 क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कल भी आके हमारे साथ 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और इसी तरह अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे, ठीक, ताकि परीक्षा में आपकी काफी ज्यादा मदद हो पाए, ठीक है। और कल की क्लास लेना ना भूलिएगा, क्योंकि कल में हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने अपने एआरओ का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा एआरओ है, ताकि जिसका एआरओ ज्यादा रहेगा वही का कल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।